चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम हमारे पास में है साइलोगिज्म। ठीक है, ये हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सेशन है हमारे पास में ये इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, साइलोगिज्म में हम लोग इसके ऊपर जो भी इससे रिलेटेड हमारे पास में कंसेप्ट हैं उनको हम लोग डील करेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं जो कि गेट के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली हमारे पास में जो साइलोगिज्म का टॉपिक होता है ये मैक्सिमम टाइम्स 2 मार्क के लिए अपीयर होता है जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में ये साइलोगिज्म। बहुत बार गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है साइलोगिज्म का टॉपिक। ठीक है, और वेन डायग्राम जिस किसी भी स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से आता है वो साइलोगिज्म का टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा डील कर दूंगा वेन डायग्राम को भी जिससे कि आपको साइलोगिज्म का जो टॉपिक है थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स गेट के साथ साथ इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अनअकैडमी की तरफ से इसरो रिवाइज इंडिया सीरीज एक अपॉर्चुनिटी लॉन्च हुई है जिसमें कि वो लोग फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन भी ले रहे हैं और हमारे पास में ऑल इंडिया इसरो मॉक टेस्ट भी वो लोग फ्री में कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो इसरो का मॉक टेस्ट देकर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में मॉक टेस्ट है वो कितनी तारीख को कंडक्ट कराया जा रहा है, 22 नवंबर को, जो कि हमारे पास में कल है। ठीक है, और अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हो, अगर आप इस फ्री टेस्ट सीरीज को देना चाहते हो तो ये जो भी लिंक हमारे पास में है वो मैं क्या करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फ्री टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, मैकेनिकल वाले दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले दे सकते हैं, सिविल वाले दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और कंप्यूटर साइंस वाले भी इस फ्री टेस्ट को एनरोल करके दे सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास में टेस्ट सीरीज है वो कौन प्रोवाइड करा रही है, अनअकैडमी। ठीक है, और हमारे पास में जो यहाँ पर क्वेश्चंस कितने होंगे, 80 टेक्निकल क्वेश्चंस हमारे पास में देखने को मिल जाएंगे आपको इस टेस्ट सीरीज में, जिसके लिए ड्यूरेशन अलॉटेड है 90 मिनट्स का। ठीक है, और ये हमारे पास में अगर आप चाहते हैं फ्री इसरो प्रीवियस ईयर्स क्लासेस ज्वाइन करना तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली फ्री इसरो प्रीवियस ईयर्स क्लासेस लगा सकते हो जो कि अनअकैडमी के थ्रू दिया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ फ्री टेस्ट को देना तो आप लोग 22 नवंबर को जस्ट लिंक पे क्लिक करके आप लोग दे सकते हो। 22 नवंबर को आपको ऑल इंडिया रिवाइज सीरीज का ये लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे साइलोगिज्म के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है सम कार्स आर बसेस। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में मैं एक सर्कल बना लेता हूं जो कि डिनोट कर रहा है किसको, कार्स को। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया सी। ठीक है, सम कार्स आर बसेस, दैट मीन्स कुछ कार्स हैं जो कि क्या हैं, बसेस हैं। मैंने बसेस वाले सर्कल को बी कर दिया और जो सर्कल सी है वो है क्या, कार्स। ठीक है, ऑल कार्स आर स्कूटर्स, दैट मीन्स हर एक कार क्या है, स्कूटर है। ठीक है, तो मैंने ये स्कूटर का एक सर्कल बना दिया जो कि कुछ ऐसे मैंने बनाया है जिससे कि जो कार वाला सर्कल है वो फुल्ली उस स्कूटर वाले सर्कल के अंदर आ जाए। ठीक है, इस बात समझ में आ गई। नो स्कूटर इज अ ट्रक, दैट मीन्स एक ट्रक का सर्कल है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बन गया। ठीक है, एक ट्रक का सर्कल है जो कि इस स्कूटर वाले सर्कल के आसपास भी नहीं है। दैट मीन्स नो स्कूटर इज अ ट्रक, कोई भी एक ऐसा स्कूटर नहीं है जो कि ट्रक है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में आपस में ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कंक्लूजन बोला गया है नो ट्रक इज अ कार, ये हमारे पास ट्रक है, नो ट्रक इज अ कार, दैट मीन्स ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। ये जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है, कोई भी एक ऐसा ट्रक नहीं है जो कि कार होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ट्रक और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है, नो ट्रक इज अ कार, कोई भी एक ऐसा ट्रक नहीं होगा जो कि कार होगा।
ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हमने ओवरलैपिंग ही नहीं देखा है। ठीक है, सम ट्रक्स आर बसेस, कुछ ट्रक्स ऐसे होंगे जो कि बसेस होंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे पास ट्रक और बस के बीच में कोई भी हमारे पास में यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकल करके आ सकता है, क्योंकि ट्रक्स हमारे पास में अलग और बस अलग से, तो हमारे पास में ये वाला गलत हो जाएगा। सम बसेस आर कार्स, सम बसेस आर कार्स, तो हमारे पास में ये वाला बिल्कुल सही है कंक्लूजन, क्योंकि हमारे पास में यहाँ दिख रहा है हमारे पास में कि कुछ बसेस ऐसे होंगे जो कि कार्स होंगे। ठीक है, सम स्कूटर्स आर बसेस, ठीक है, सम स्कूटर्स आर बसेस, ये हमारे पास में बोला गया है सम स्कूटर्स आर बसेस, ऑब्वियसली करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास में स्कूटर वाला कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल, और बस वाला ये वाला सर्कल है, तो कुछ ऐसे स्कूटर्स होंगे जो कि बस होंगे, तो हमारे पास में जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास में जो आंसर्स में ऑप्शंस दिया गया है वो दिया गया है, ऑप्शन 1 में बोला गया है बोथ 1 and 3 फॉलोज, ठीक है, ऑप्शन 2 में बोला गया बोथ 2 and 3 फॉलोज, ऑप्शन 3 में बोला गया 1, 3 and 4 फॉलोज, तो 1, 3 and 4 फॉलो वाला है, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड वाला हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स कंक्लूजन 1, 3 and 4 फॉलोज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब जस्ट इस वेन डायग्राम को जो मैंने बनाया है इसको आप थोड़ा सा बस ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास में अगर मैं बोलूं कि कुछ कार्स क्या है, बसेस हैं, तो हमारे पास में देखिए दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है, दैट मीन्स सम कार्स आर बसेस, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं सम बसेस आर कार्स, तो हमारे पास में बोला गया था द सम बसेस आर कार्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में करेक्ट हो गया। और बोला गया था कि सम स्कूटर्स आर बसेस, सम स्कूटर्स आर बसेस, जो कि हमारे से फोर्थ वाला कंक्लूजन था, सम स्कूटर्स आर बसेस, तो हमारे पास में स्कूटर और बस वाला का सर्कल जो है वो क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास में जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट था और थर्ड वाला करेक्ट था। और हमारे पास में नो ट्रक इज अ कार, कोई भी ट्रक ऐसा नहीं होगा जो कि कार होगा, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट में कोई भी ट्रक और कार के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बोला गया है डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली कोई कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है सम रेड आर ब्लू, तो हमारे पास में मैं एक सर्कल बना देता हूं, ये हमारे पास में मैंने बोला रेड है, ठीक है, और हमारे पास में क्या बोला गया है सम, मैं थोड़ा सर्कल ज्यादा बना देता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आसानी होगा समझने में। चलिए सम रेड, ये मैंने बनाया रेड, और हमारे पास में बोला गया है आर ब्लू, ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया रेड और ब्लू। ऑल व्हाइट आर ब्लू, ऑल व्हाइट आर ब्लू, तो हमने ये क्या कर दिया, हमने एक व्हाइट का सर्कल बना दिया जो कि ऑल व्हाइट आर ब्लू, दैट मीन्स हर एक जो व्हाइट है वो ब्लू के अंदर है। ठीक है, ऑल येलो आर रेड, ऑल येलो आर रेड, ये हमने येलो बनाया जो कि रेड के अंदर है। ठीक है, सम व्हाइट आर ऑरेंजेस, सम व्हाइट आर ऑरेंजेस, सम व्हाइट आर ऑरेंजेस, ये हमारे पास में आ गया कुछ व्हाइट जो है जो कि ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो हमने एक ऑरेंज का सर्कल बनाया जो कि व्हाइट के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, कंक्लूजन हमारे पास में क्या क्या बोले गए हैं, सम व्हाइट आर येलो, सम व्हाइट आर येलो, क्या व्हाइट और येलो का आपको दिख रहा है कुछ भी, ये हमारे पास में जो व्हाइट मैंने बनाया है, और ये जो हमारे पास में सम व्हाइट आर येलो, और ये जो हमारे पास में व्हाइट है, क्या इन दोनों का आपको थोड़ा सा इंटरसेक्शन दिख रहा है, नहीं, तो हमारे पास में ये ऑप्शन गलत हो गया। सम ऑरेंजेस आर डेफिनेटली रेड, सम ऑरेंजेस आर डेफिनेटली रेड, तो रेड वाला जो सर्कल हमारे पास में है वो ये वाला है, और ऑरेंज वाला सर्कल हमारे पास में ये वाला है, तो क्या आपको उसका कोई भी इंटरसेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन थर्ड क्या है, एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंजेस, एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंजेस, तो हमारे पास में एक सर्कल ये कर रहा हूं जो कि हमारे पास में ब्लू का सर्कल है, सम क्या बोला गया है, सम ब्लू आर ऑरेंजेस, सम ब्लू
आर ऑरेंजेस। तो जब मैंने दोनों सर्कल बनाया तो हमारे पास में क्या वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन जो कंक्लूजन 3 है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सम ब्लू आर ऑरेंजेस, क्योंकि हमारे पास में जो ब्लू वाला सर्कल है और ऑरेंज वाला सर्कल है, जो हमने सर्कल ब्लू के लिए बनाया था और हमने जो सर्कल ऑरेंज के लिए बनाया है, वो दोनों सर्कल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या है? इंटरसेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स जो कंक्लूजन 3 है वो क्या है? एकदम सही है। ठीक है, तो हमारे से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे पास में ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। दैट मीन्स जो ये वाला हमारे पास में ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या था? इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इफ ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है ऑल लायंस, स्टेटमेंट है ऑल लायंस आर टाइगर्स। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में हर एक लायन जो है वो क्या है? टाइगर है। ऑल लायंस आर टाइगर्स, तो हमने बना दिया। ठीक है, नो टाइगर इज अ डॉग, नो टाइगर इज अ डॉग, ये हमारे पास में डॉग आ गया। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया ऑल डॉग्स आर कैट्स। कंक्लूजन हमारे पास में है ऑल लायंस आर कैट्स, ऑल लायंस आर कैट्स। क्या आपको लग रहा है कि हमारे पास में ये जो लायन वाला सर्कल है, ये जो हमने लायन वाला सर्कल बनाया है और हमने जो कैट वाला सर्कल बनाया है, ये वाला, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन है? नहीं। दैट मीन्स ऑल लायंस हमारे पास यहाँ बोला जा रहा है। क्या हर एक लायन कैट होगा? बिल्कुल गलत है ऑप्शन। सम कैट्स आर टाइगर्स, सम कैट्स आर टाइगर्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास में कैट और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। दैट मीन्स हमारे पास में इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। दैट मीन्स हमारे पास में हम करेक्टली तो नहीं बोल सकते इसको कि सम कैट्स आर टाइगर्स होंगे ही, इसलिए हमारे पास में ये ऑप्शन भी गलत है। दैट मीन्स नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे पास में क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, स्टेटमेंट बोला गया ऑल गर्ल्स आर डॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास में हम क्या कर लेते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ गर्ल्स से। ठीक है, और एक सर्कल मैं बना देता हूँ जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? डॉल से। ऑल गर्ल्स आर डॉल्स, तो हमारे पास में हर एक गर्ल्स जो है वो क्या है? डॉल्स है। ऑल डॉल्स आर स्वीट्स, ऑल डॉल्स आर स्वीट्स। मैंने एक तीसरा सर्कल बनाया जिसको क्या बोल दिया मैंने? स्वीट बोल दिया। ठीक है, हमारे से कंक्लूजन बोला गया है सम स्वीट आर गर्ल्स, कुछ स्वीट्स जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास में जो गर्ल्स वाला है वो उस स्वीट वाले जो सर्कल है उसके अंदर में ही है। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर स्वीट, ऑल गर्ल्स आर स्वीट एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास में ऑल गर्ल्स वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, वो फुल्ली किसके अंदर आ रहा है? ये जो स्वीट्स वाला सर्कल है उसके फुल्ली अंदर में है। दैट मीन्स हमारे पास में ऑल गर्ल्स जो होंगी वो स्वीट होंगी। ठीक है, ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ये वाला गलत है। क्यों? हमारे पास में जो स्वीट वाला सर्कल है वो गर्ल वाले सर्कल के अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास में ऑल स्वीट्स जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते थे कि कुछ स्वीट्स होंगी जो कि गर्ल होंगी। दैट मीन्स कुछ स्वीट होंगी जो कि गर्ल होंगी, लेकिन ऑल स्वीट्स आर गर्ल्स ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑल स्वीट आर डॉल्स, ऑल स्वीट आर डॉल्स, जो डॉल वाला सर्कल है सेकंड वाला, ये हमारे पास में देखिए ऑल स्वीट आर डॉल्स। दैट मीन्स हमारे पास में हर एक स्वीट जो होंगी वो डॉल होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 है वही सिर्फ करेक्ट है। दैट मीन्स ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हमारे पास में है ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। जो हमारे यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और इसको ये कर देता हूँ। ये जो हमारे पास सर्कल है, जो पहला वाला सर्कल है वो क्या था हमारे पास में? देखिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास सर्कल था वो था गर्ल का सर्कल। ठीक है, गर्ल्स का।
सेकेंड वाला जो सर्कल था वो था हमारे साथ डॉल्स का, थर्ड वाला जो सर्कल था हमारे पास में ये सर्कल, ये क्या था, स्वीट का। ठीक है, तो अब आप लोग जस्ट एक बार स्टेटमेंट और कंक्लूजन को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास में है सम पोटैटोज आर ओनियंस। तो हमारे पास में कुछ पोटैटोज है जो कि ओनियंस है। तो हमने पोटैटो और ओनियन का एक सर्कल बना दिया, दो सर्कल। ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन कर दिया क्योंकि सम लिखा है, सम पोटैटोज और ओनियन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सम ओनियन और पोटैटोज, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ओनियंस आर पीनट्स। ऑल ओनियंस आर पीनट्स, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूँ। ये देखिए हमारे पास में ऑल ओनियंस आर पीनट्स, ये लीजिए मैंने पीनट का सर्कल बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, बोला गया ऑल पीनट्स आर समोसाज। ऑल पीनट्स आर समोसाज। ठीक है, ये बना दिया मैंने समोसाज। ठीक है, कंक्लूजन क्या है हमारे पास में, कंक्लूजन हमारे पास में ये है कि सम पोटैटोज आर पीनट्स। सम पोटैटोज आर पीनट्स। तो पोटैटोज वाला सर्कल देखिए पहले हमारे पास में क्या है, ये वाला है पोटैटोज, ये है पोटैटोज और ये है पीनट्स। ठीक है, तो पोटैटो वाला सर्कल और पीनट वाला जो सर्कल है हमारे पास में, देखिए अब आप समझिएगा, सम पोटैटोज आर पीनट्स, क्या कुछ पोटैटोज हैं जो कि पीनट्स हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जब अभी सर्कल किया तो हमारे पास में इंटरसेक्शन आ रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में कि जो सम पोटैटोज होंगे वो पीनट्स होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड वाला कंक्लूजन को देखते हैं। सम पीनट्स आर पोटैटोज। सम पीनट्स आर पोटैटोज, तो वही बात है हमारे पास में वाइस वर्सा, जस्ट जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, सॉरी फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है उसी का वाइस वर्सा अपोजिट है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट होगा। सम पीनट्स आर पोटैटोज बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ओनियंस आर समोसाज। ऑल ओनियन, ओनियन वाला जो हमारे पास में है वो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ओनियन वाला सर्कल, ये है ओनियन वाला, और समोसा वाला जो सर्कल है वो हमारे पास में ये मैंने सर्कल कर दिया, देखिए। ठीक है, अब बताइए कि ऑल ओनियन वाला जो सर्कल है क्या वो समोसा वाले सर्कल के अंदर है, बिल्कुल है, दैट मीन्स ऑल ओनियंस आर समोसाज। जो ओनियन वाला सर्कल है क्या वो उस समोसे वाले सर्कल के अंदर है, बिल्कुल अंदर है भाई, पूरा पूरा अंदर है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ओनियंस आर समोसाज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल फॉलोज, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ऑल फॉलोज, दैट मीन्स कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 सब फॉलो हो रहा है हमारे पास में। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास में होगा वो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन्स फॉलोज, या फिर ऑल फॉलो, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास में है ऑल सिटीज आर टाउन्स। ठीक है, तो ऑल सिटीज आर टाउन्स, तो हमारे पास में मैंने एक सिटी का सर्कल बनाया, हमें बोला गया ऑल सिटीज जो है वो टाउन है, दैट मीन्स जो सिटी वाला सर्कल होगा वो टाउन वाले सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो सेकंड वाला मैंने बड़ा वाला सर्कल बनाया वो टाउन वाला सर्कल है। ठीक है, और जो छोटा वाला सर्कल है वो सिटीज का सर्कल है। सम सिटीज आर विलेज। सम सिटीज आर विलेज, तो ये लीजिए मैंने एक विलेज का सर्कल बना दिया जो कि सिटीज वाले सर्कल के साथ में ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन हमारे पास में है ऑल विलेज आर टाउन्स। ऑल विलेज आर टाउन्स, क्या ये वाला जो सर्कल है विलेज वाला वो फुल्ली टाउन वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नो विलेज इज अ टाउन। नो विलेज इज अ टाउन, क्या हमारे पास में कोई भी विलेज टाउन नहीं है, गलत है ऑप्शन। कुछ विलेज हैं जो कि टाउन्स के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं, देखिए जो टाउन वाला जो हमारे पास में सर्कल है और जो हमारे पास में विलेज वाला सर्कल है वो ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स सम विलेजेस आर टाउन्स। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ये भी गलत हो जाएगा, नो विलेज इज टाउन बोलना गलत है। सम विलेज आर टाउन, सम विलेज आर टाउन्स बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे विलेज होंगे जो कि टाउन्स के साथ टाउन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है टाउन्स वाले और जो विलेज वाला सर्कल है
उनका ओवरलैपिंग हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सम विलेजेस आर टाउन्स। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ थर्ड वाला कंक्लूजन करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हमारे पास में है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है स्टेटमेंट हमारे पास में ऑल कॉक्स आर फ्रॉग्स। ठीक है, तो हमारे पास में हर एक जो कॉक है वो क्या है, हमारे पास में फ्रॉग है। तो हमारे पास में मैंने लिख दिया ये। ठीक है, और हमारे पास में ये आ गया फ्रॉग वाला। ठीक है, अब हमारे पास में बोला गया ऑल केक्स आर जग्स। ऑल केक्स आर जग्स। ऑल केक्स आर जग्स। तो ये हमारे पास में आ गया जग वाला। अब हमारे पास बोला गया सम केक्स आर कॉक्स। सम केक्स आर कॉक्स। दैट मीन्स हमारे पास में ये वाला जो सर्कल था वो हमें इसके साथ बनाना था, तो हमने थोड़ा सा गलती करते तो इसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए मैं इम्प्रोवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, कोई उसके साथ इशू नहीं है। सम केक्स आर कॉक्स, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में आएगा ये आ गया केक वाला, और हमारे पास में बोला गया था ऑल केक्स आर जग्स। दैट मीन्स ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हमने बना दिया। अब हमारे इसमें कंक्लूजन में बोला गया है सम जग्स आर कॉक्स। सम जग्स आर कॉक्स, बिल्कुल सही है। आप एक बार दोनों पे ड्रॉ करके देख लीजिए। हमारे पास में ये वाला जो सर्कल है कॉक्स वाला, और हमारे पास में जो सर्कल है कौन सा वाला, जग्स वाला। देखिए जग्स वाला जो सर्कल है दोनों ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स सम जग्स आर कॉक्स, एकदम सही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंक्लूजन वन है वो एकदम करेक्ट है। देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, जो कॉक्स वाला सर्कल है और जो हमारे पास में जो जग वाला सर्कल है वो आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में सम कॉक्स आर जग्स, सॉरी सम जग्स आर कॉक्स, और या फिर आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सम फ्रॉग्स आर जग्स। सम फ्रॉग्स, अब तो मैं क्या करता हूँ फ्रॉग वाला बनाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए फ्रॉग वाला हमारे पास में सर्कल है ये वाला। ठीक है, जिसमें मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारे पास में बोला गया जग्स वाला, तो जग्स वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए जो दोनों सर्कल अभी हमने किया सम फ्रॉग्स आर जग्स, क्या उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। फ्रॉग वाला जो सर्कल है और हमारे पास में जो जग वाला सर्कल है उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं सम फ्रॉग्स आर जग्स या फिर सम जग्स आर फ्रॉग्स, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, सम कॉक्स आर जग्स। सम कॉक्स आर जग्स। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ये हो चुका है। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया ये। ठीक है, आप समझ में आएगा थोड़ा सा। चलिए, तो हमारे पास में क्या बोला गया, सम कॉक्स आर जग्स। तो हमारे पास में ये आ गया कॉक्स वाला सर्कल। अब बोला गया हमसे जग्स वाला सर्कल, तो ये हमारे पास में जग्स वाला सर्कल। ठीक, तो दोनों ही सर्कल हमारे पास में क्या हो रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला कंक्लूजन और थर्ड वाला कंक्लूजन वो दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। दैट मीन्स अगर हमारे पास में पहला वाला स्टेटमेंट सही है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे से कंक्लूजन वन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑल 1, 2 and 3 कंक्लूजन्स आर करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो एकदम सही है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारे पास में करेक्ट है, ऑल 1, 2 and 3 फॉलोज। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो इस सेशन को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।